धर्म धर्म में भी कंपटीशन है, ईश्वर ईश्वर में भी कंपटीशन है। सब एक से बढ़कर एक है। सभी ईश्वर अपने आप को महान बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में पाए जाने वाले कुछ धर्म के बारे में, जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बारे में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तीनों धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में क्या कहते हैं? बुद्ध और उसका धर्म में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है? आइए पूरे रेफरेंस के साथ जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को आधा देखकर छोड़ देने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों। नमो बुद्धाय, नमो शाक्यमुनि बुद्धा। चले आगे बढ़ते हैं। बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वाणी। बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, लेखक हैं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनुवादक है धम्मचारी विमल कीर्ति। ये भूमिका है, भूमिका को रहने दीजिए। हम प्रथम भाग, ये वाला बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य भाग 1, ये पहला भाग है। चलो आगे बढ़ते हैं। कई धर्म संस्थापकों में से ऐसे 4 धर्म संस्थापक हैं जिनके धर्मों ने न केवल भूतकाल में विश्व को प्रेरणा दी थी, बल्कि आज भी कतिपय लोगों को ऐसे ही प्रभावित कर रहे हैं। वो हैं बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्णा। इन चारों के व्यक्तित्व की ओर अपने धर्म के प्रचारार्थ उन्होंने अपनाए हुए ढोंग की एक ओर बुद्ध से और दूसरी ओर बाकी सबके साथ तुलना करने पर ऐसे कुछ भिन्नताओं का रहस्यास्पद घटना होता है जो महत्वहीन नहीं है। पहली बात जो बुद्ध को शेष सभी से निराला ठहराती है, वो है जिनके व्यक्तिगत महात्मा का त्याग। बाइबल की पूरी किताब में ईसा मसीह ने जोर देकर इस बात को कहा कि वो साक्षात ईश्वर पुत्र हैं, और जो लोग ईश्वर के राज्य स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके सभी प्रयास विफल ही होंगे अगर उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद इससे भी एक कदम आगे बढ़े। ईसा मसीह के समान उन्होंने भी ऐसा दावा किया कि वो धरती पर खुदा के पैगंबर यानी दूत बनकर आए हैं, लेकिन उन्होंने आगे इस बात को जोर देकर कहा कि वो खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इसी कारण से उन्होंने एक घोषणा की कि मुक्ति चाहने वाले को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना पड़ेगा, बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह आखिरी पैगंबर है। कृष्णा तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी और एक कदम आगे बढ़े। केवल ईश्वर पुत्र अथवा खुदा का पैगंबर बनने से संतुष्ट होना उन्हें स्वीकार नहीं था। खुदा का आखिरी पैगंबर बनने में भी उन्हें कोई तृप्ति नहीं थी। इतना ही नहीं, बल्कि अपने आप को ईश्वर कहलाने से भी वो तृप्त नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि वो खुद साक्षात ईश्वर हैं या उनके भक्तगण की मान्यता के अनुसार देवाधिदेव देव हैं। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बलात् प्रस्थापित करने की अहंकार भरी चेष्टा बुद्ध ने कभी नहीं की। उन्होंने एक मनुष्य के पुत्र होने के नाते जन्म पाया था और एक साधारण पुरुष बने रहने में तथा एक साधारण पुरुष के नाते अपनी धम्म देशना देने में वह संतुष्ट थे। उन्होंने कभी अपनी जन्म अलौकिक होने की या तो अपने पास कोई अलौकिक शक्ति होने की बात नहीं की, ना ही अपनी अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु कोई चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मोक्षदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्णा ने अपने आप को मोक्षदाता की भूमिका में कायम किया। मात्र बुद्ध मार्गदाता की भूमिका निभाने से संतुष्ट थे। इन 4 धर्म संस्थापकों के बीच और भी एक भेद है। ईसा मसीह और मोहम्मद, इन दोनों ने भी ये दावा किया है कि उनकी शिक्षा स्खलनशील यानी झूठ साबित होने वाली नहीं है, और इसलिए
किसी भी संदेह से परे हैं। कृष्णा ने तो स्वयं को देवाधिदेव घोषित किया था, इसलिए उसने जो कुछ शिक्षा दी वो ईश्वर वाणी होने से तथा प्रत्यक्ष ईश्वर मुख से प्रकट होने से तो असली और अंतिम ही थी, और उसके स्खलनशील या झूठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा के लिए स्खलनशील या झूठ साबित न होने का कोई दावा नहीं किया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में आनंद को संबोधित कर उन्होंने बताया कि उनका धर्म तर्कसंगत और अनुभव पर आधारित है, और उनके अनुयायियों को चाहिए कि वो इस शिक्षा को केवल इस कारण सही और स्वीकारणीय ही माने कि वह उन बुद्ध से प्राप्त हुई है। इस शिक्षा तर्कसंगत और अनुभव पर आधारित होने से यदि किसी समय और किसी विशेष स्थिति में वह लागू नहीं होती हो तो वो अनुयायी चाहे तो उनमें सुधार कर सकते हैं या तो गैर लागू शिक्षा को त्याग भी सकते हैं। वो चाहते थे कि उनके धम्मपूर्व भूतकाल के मुर्दा बोझ न लादे जाएं। वो चाहते थे कि उनका धम्म सदा बाहर रहे और सभी समय काम आए। यही कारण था कि जरूरत पड़ने पर अपने अनुयायियों को उन्होंने अपनी शिक्षा में समयानुकूल काट छांट करने की स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसा करने का साहस अन्य किसी भी धर्म संस्थापक ने नहीं दिखाया है। वो ऐसी स्वतंत्रता देने से डरते थे, कारण उन्हें इस बात का डर था कि अनुयायियों को अपनी शिक्षा में सुधार करने की स्वतंत्रता देने से कहीं वो इसका इस्तेमाल अपने बने बनाए ढांचे को गिराने में ना करें। बुद्ध को ऐसा डर नहीं था। उनको अपनी शिक्षा की नींव पर पूरा भरोसा था। वो भली भांति जानते थे कि सबसे भयंकर मूर्ति भंजक भी उसके धर्म के आंतरिक हिस्से को नष्ट नहीं कर पाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।